गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के बचपन का ज़माना था। आप दरवाजे में, घर के दरवाजे में बैठे हुए थे। एक शख्स आपके घर के सामने से गुजरा तो वो शख्स सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 2 मरतबा उस सलाम का जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। 2 मरतबा सलाम का जवाब देते हैं, जबकि वो शख्स ने 1 मरतबा सलाम किया था। गौस पाक ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दे दिया। वो शख्स वापस लौट करके आया, कहने लगा क्या बात है, मैंने तो आपसे 1 मरतबा सलाम किया है, आपने 2 मरतबा जवाब दे दिया है। क्या आप मेरे सलाम का मजाक बना रहे हैं? क्या मैंने आपसे सलाम किया तो मुझसे कोई गलती हो गई जो आपने 2 मरतबा मेरे सलाम का जवाब दिया? 1 मरतबा मैं सलाम किया, आपने 2 मरतबा जवाब दिया। गौस पाक मुस्कुराकर फरमाने लगे, नहीं भाई, मैं सलाम का मजाक नहीं उड़ाता, सलाम का मजाक नहीं उड़ाता। वो शख्स कहता, फिर आपने 2 मरतबा क्यों सलाम का जवाब दिया? मैंने तो 1 मरतबा आपसे सलाम किया था। गौस पाक फरमाते हैं, भाई गुस्सा ना करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1 सलाम का जवाब मैंने 2 माना कि मैंने आपको आपके सलाम का 2 जवाब दिया। आपने 1 मरतबा सलाम किया, लेकिन मैंने 2 मरतबा जवाब दिया, तो उसकी बात पूरी सुन लो, उसकी वजह सुन लो। पहले सलाम का जवाब जो तुमने अभी सलाम किया है, उसका जवाब मैंने 1 सलाम का जवाब दिया है। पहला जवाब जो है, तुमने अभी जो सलाम किया उसका जवाब दिया है। और दूसरा सलाम का जवाब जो है, मैंने उस वक्त का दिया था जब मैं अपनी अम्मी जान के पेट में था, अपनी वालिदा के पेट में था। मैं अपनी अम्मी जान के पेट में था, और तुम इसी तरह से यहाँ से जो है गुजरे थे और मेरे घर की तरफ देख करके तुमने सलाम किया था। तो उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, तुम सलाम करके आगे बढ़ गए थे, तो मैं सलाम का जवाब नहीं दे पाया। तो उस वक्त जो तुमने सलाम किया था जब मैं अपनी माँ के पेट में था, तो उस वक्त का सलाम जो तुमने किया था उसका जवाब भी दूसरी मरतबा दिया हूँ मैंने। सुभान अल्लाह, क्या ज़िंदगी गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की, क्या शान है गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की, कि माँ के शिकम में, माँ के पेट में रहने के बाद भी दुनिया का नज़ारा कर रहे हैं। कौन बाहर से, दरवाजे के बाहर से सलाम करके गुजर रहा है, गौस पाक अपनी माँ के पेट में रहने के बाद उसकी खबर रख रहे हैं, पेट के अंदर से उसकी खबर रख रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए तो आपकी शान ये है कि अल्लाह ने तमाम वलियों का सरदार बना दिया, तमाम वलियों की सरदारी आपके ज़िम्मे लगा दिया। सुभान अल्लाह, एक ही करामत नहीं है। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ के पेट के अंदर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मैं आपको बताता हूँ। गौस पाक ने माँ के पेट के अंदर क्या क्या किया है, बड़ा खूबसूरत वाक़या सुने, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह, पूरी शिद्दत से सुने। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बचपन के ज़माने में आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो एक अल्लाह की वलिया थी, महबूब, अल्लाह की महबूब बंदी थी, अल्लाह की इबादत गुजार, परहेजगार। सरकार गौस पाक को बचपन में मदरसा आपने भेज दिया, कहा बेटा जाओ इल्म हासिल करके आना। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदरसा चले गए। मदरसा जाने के बाद पढ़ने के लिए उस्ताद के पास आए, दरसगाह में बैठे तो उस्ताद के पास पढ़ने के लिए आए। तो अमूमन होता यह है कि जब कोई बच्चा, नया बच्चा जब मदरसे में आता है तो उसको औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सिखाया जाता है और अलिफ बे से उसको पढ़ाया जाता है, अलिफ बे से उसको पढ़ाया जाता है। उसकी पढ़ाई की शुरुआत जो है अलिफ बे से उसको सिखाया जाता है। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने उस्ताद के पास पढ़ने के लिए आए। उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौस पाक ने पढ़ लिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौस पाक पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उस्ताद आगे पढ़ा रहे हैं, बेटा पढ़ो अलीफ बे। उस्ताद आगे पढ़ा रहे हैं। अब जाहिर है कोई नया बच्चा आएगा तो उसको औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद अलीफ बे से ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिखाया अलीफ बे से ही जाता है बच्चों को। गौस पाक खामोश है बचपन की उम्र में। उस्ताद पढ़ा रहे, बेटा पढ़ो यहाँ से। गौस पाक खामोश है। उस्ताद बता रहे पढ़ो अलीफ बे। गौस पाक खामोश है, आप खामोश हैं।
उस्ताद परेशान हो गए, कहा बेटा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, कोई डर लग रहा है, हिचकिटाहट हो रही है पढ़ने में? गौसे पाक फरमाते नहीं हुजूर मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मुझे कोई हिचकिटाहट नहीं हो रही है। तो उस्ताद फरमाते बेटा फिर खामोश क्यों हो? मैंने तुम्हें औज़ु बिल्लाह पढ़ाया तुमने पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ाया तुमने पढ़ लिया, फिर जब आगे पढ़ा रहा हूँ क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अलिफ बे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? गौसे पाक फरमाते हुजूर मुझे अलिफ बे से नहीं पढ़ना है, मुझे अलिफ बे से नहीं पढ़ना है। उस्ताद फरमाते कि बेटा कहाँ से पढ़ना है, तुम पहली मर्तबा मदरसा आए हो तो अलिफ बे से ही पढ़ना पड़ेगा, फिर अलिफ बे से नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से पढ़ोगे? गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आए है, गौसे पाक फरमाते हुजूर मुझे अलिफ बे से नहीं पढ़ना है, मुझे 18 पारे के बाद से पढ़ना है। सुभान अल्लाह, मुझे अलिफ बे से नहीं पढ़ना है, 18 पारे के बाद से पढ़ना है। उस्ताद फरमाते बेटा 18 पारे के पहले कौन पढ़ेगा? 18 पारे के पहले जो पारे हैं वो कौन पढ़ेगा? जो तू बात का पढ़ेगा तो पहले का कौन पढ़ेगा? गौसे पाक फरमाते हैं मुस्कुराकर उस्ताद जी मुझे 18 पारे याद है, 18 पारे के पहले के पूरे पारे याद है, मुझे आगे से पढ़ना है, मुझे आप 19वें पारे से पढ़ाएं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे आप आगे से पढ़ाएं, 18 पारे के बाद से पढ़ाएं। उस्ताद हैरान, जाहिर है छोटा सा बच्चा है, उस्ताद को लगा कि हो सकता है ये बच्चा मजाक कर रहा हो। कहा बेटा मजाक कर रहे हो? गौसे पाक फरमाते नहीं हुजूर मजाक नहीं कर रहा, मुझे 18 पारे याद है, आप कहें तो मैं सुना सकता हूं। उस्ताद ने कुछ पारे सुने गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के, वो हैरान हो गए कि पहली मर्तबा बच्चा मदरसा आया है और 18 पारे कहां से? उस्ताद ने सवाल कर लिया बेटा माजरा क्या है, बात क्या, वजह क्या है? तुम एक तो पहली मर्तबा मदरसा है, इससे पहले कोई उस्ताद से नहीं पढ़े हो, इससे पहले किसी मदरसे में नहीं गए हो, तो ये 18 पारे कैसे याद कर लिए? 18 पारे कहां से याद किए? गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराकर फरमाते हैं उस्ताद जी दरअसल बात यह है कि मेरी अम्मी जान, मेरी वालिदा मोहतरमा 18 पारों की हाफिजा है। सुबहान अल्लाह, मेरी वालिदा मोहतरमा मेरी अम्मी जान 18 पारों की हाफिजा है। और मेरी अम्मी का, मेरी वालिदा मोहतरमा का एक उसूल हुआ करता था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, जब मैं अपनी माँ की शिकम में था, तो मेरी माँ मामूर के मुताबिक, उसूल के मुताबिक हर दिन नमाज फजर अदा करने के बाद, हर दिन सबसे पहले नमाज फजर अदा करने के बाद 18 पारों की तिलावत किया करती थी। सुभान अल्लाह, मेरी माँ हर दिन नमाज फजर के बाद 18 पारों की तिलावत किया करती थी। तो हुजूर मैं अपनी माँ के पेट में माँ की तिलावत सुन सुन करके 18 पारे याद कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हुजूर मैंने अपनी माँ के पेट में वो 18 पारे जब मेरी माँ रोज़ तिलावत किया करती थी, तो वो मेरी माँ की तिलावत सुन सुन करके मुझे 18 पारे याद हो गए और मैं 18 पारों का हाफिज़ माँ के पेट के अंदर बन गया। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पेट में 18 पारों के हाफिज़ बन गए। सुभान अल्लाह। माँ परहेज़गार है तो फिर बेटा भी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा पैदा होता है।